हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल नितेश फिजिक्स क्लासेस को। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जो आज पेपर हुआ है 3 सितंबर फेज 1, जिसका एग्ज़ाम था शायद 11/2/1 का। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसका मैं सलूशन आपके सामने दे रहा हूँ। जो भी चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि गाइस स्टूडेंट बता रहे हैं कि जो फीडबैक है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं जो है, मेरा नाम नितेश है और मैं जनरली सी यू ई टी आई टी जैम इस तरह के क्वेश्चंस पेपर्स को उसका सलूशन देता हूं। और फर्स्ट टाइम ये हुआ है आपका पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम, और जिसमें क्या है कि फ़िज़िक्स भी एक प्राइमरी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए कुछ बच्चों का क्वेश्चन था जिसमें कुछ फिजिक्स के भी प्रॉब्लम बच्चों ने दिए हैं, इसलिए मैं आपके सामने सलूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन था कि जो वीपू WIPO है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो उसका हेड क्वार्टर आपको पता होगा, जितने बच्चे पढ़े होंगे, ये स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। एक बात और बता दूं कि इसका जो फीडबैक मिल रहा है मुझे, कि ये जो पेपर था जो फर्स्ट शिफ्ट में, वो काफ़ी लेंदी था। याद रख रखिएगा, ये लेंदी पेपर था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ होगी, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कट ऑफ जो जाएगी इसकी लो जाएगी। कितनी जाएगी, क्या जाएगी, अभी तक मेरे पास 25 से 30 क्वेश्चन ही आए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बाद हम इस कट ऑफ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखे रहिएगा कि टाइम जो था ओनली 2 आवर्स का था और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे 150। और जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, ये काफ़ी टफ था, लेवल भी जो था काफ़ी टफ था। तो आई डोंट थिंक कि क्योंकि 20 टाइम्स स्टूडेंट्स को रिकॉल करना है इन्हें, तो आई डोंट थिंक कि 60 to 70 से ज़्यादा जानी चाहिए इसकी कट ऑफ, ठीक है। मैक्सिमम है ये मेरे अकॉर्डिंग कि इसी के बीच में आपको देखने को कट ऑफ मिल सकती है, क्योंकि बड़ा रीज़न ये है कि इसके पहले के जो एग्ज़ाम हुए थे वो काफ़ी ईजी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्ट कुबेर इज लॉन्च्ड बाय, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। बहुत सारे बच्चे सेबी लगा के आए हैं, ठीक है, तो उसको रॉन्ग मान के चलिएगा, क्योंकि जनरली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो क्वेरी होती है वो यहाँ से आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन है कि हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इन विच आयरन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आयरन का जो पार्ट होता है, कास्ट आयरन, जो कच्चा आयरन होता है, उसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो 2.5 to 5% के आसपास रहता है, तो जिसमें हाईएस्ट कार्बन कंटेंट इसको कहा जा सकता है। केल्विन इज द यूनिट, अभी ये इजी क्वेश्चन था। जो टेम्परेचर होता है उसकी यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है, दूसरा यूनिट जो होता है डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो सेकंड एग्जाम होगा हो सकता है उसमें आ जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, देखिए विंड वेलोसिटी जो होती है उसको एनियोमीटर से हम मेजर करते हैं। बहुत सारे बच्चों हाइग्रोमीटर लगा के आए हैं जो, तो देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ह्यूमिडिटी, कंटेंट ऑफ वेपर कितने हैं, इसको मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो भी फिजिक्स का था। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, देखिए जब भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस के बीच में रखा जाता है, तो इसका जो इमेज होता है आप देखेंगे, इसका जो इमेज होता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। इसका जो इमेज होता है वर्चुअल बनता है। तो एक ऑप्शन रहा होगा आपका, ऑब्जेक्ट प्लेस ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी फेमस सॉन्ग था नट्टू नट्टू सॉन्ग, इसके कंपोजर पूछे थे, ये बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। इसके जो कंपोजर हैं वो हैं MM कीरावानी, ये काफ़ी फेमस सॉन्ग हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट था इसका फर्स्ट इंडियन वुमेन विन ओलंपिक मेडल, इसमें बहुत सारे बच्चे गलत करके आए, कोई कई ने PT ऊषा लगा दिया है, तो ऐसा नहीं है। 2001 में अगर आप देखेंगे तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, 2001 या 2003 जो भी देखेंगे, तो वहाँ पे इन्होंने पहला ओलंपिक मेडल जीता था इंडिया के लिए। नेक्स्ट था ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म, ड्राई आइस कुछ नहीं होता, ये CO2 का सॉलिड फॉर्म होता है। तो एक ऑप्शन आपको वहाँ पे CO2 दिखा होगा जिस पे आपको टिक करना था। नेक्स्ट, बैंक लेंट लोन टू RBI, देखिए जब RBI से बैंक लोन लेता है तो रेपो रेट के हिसाब से लेता है, लेकिन जब लैंड करता है वो तो रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से देता है। तो ये यहाँ पे एक रिवर्स रेपो रेट ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिला होगा। इसके बाद क्वेश्चन था जनरल फिजिक्स का, सोल्डर इन द एलॉय ऐप, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लेड और जिंक मार के आए होंगे, ठीक है, जो कि उनका रॉन्ग है। ये लेड और टिन का होता है, SN का होता है, ठीक है, SN का होता है, SN सब मेटल ठीक ठाक है। और इसको जब आप ऑक्सीडाइज कर देते हो ये दो फॉर्म में होता है, SNO और SNO2, ठीक है। इन दोनों का बैंड गैप अराउंड 3.4 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है।
ड्यू टू डिफरेंट इन ऑक्सीजन वैकेंसी SNO जो होता है वो P टाइप की तरह बिहेव करता है और SNO2 जो होता है वो N टाइप की तरह बिहेव करता है। P टाइप मतलब मेजॉरिटी चार्ज करियर आपके होल्स होंगे और N टाइप मतलब मेजॉरिटी चार्ज करियर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। तो जनरल था, चूँकि फिजिक्स का था इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दिया आपसे। एनीवे नेक्स्ट देखिए, मन्ना मदुरई आर्ट्स बिलोंग टू विच कास्ट। ये हमेशा देखिए तमिलनाडु में मिलता है, ठीक है, चाहे टेम्पल भी देखें ये तमिलनाडु में है। इसके बाद एक फिजिक्स का और क्वेश्चन पूछा तो 100 वाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स इन अ डे, हाउ मच यूनिट्स विल बी कंज्यूम्ड आफ्टर 3 डेज। देखिए एक दिन में 10 आवर्स 100 वाट यूज हो रहा है, तो 3 डेज में कितना हो जाएगा आपका 30 आवर्स। ओके, यही तो होगा 3 डेज में, राइट। और इसके में 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 3000 वाट। इसको चेंज कर दिए तो 3 किलोवाट आवर। ये आपका आंसर वहाँ पे मिला होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच इज नेचुरली अकर्निंग हैवीएस्ट इनर्ट गैस। हैवीएस्ट इनर्ट गैस जो होती है, देखिए डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल होती है। तो इनर्ट गैस जो होती है हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन। ये तो क्रिप्टॉन यहाँ होगा, तो यहाँ से बढ़ती जाएगी तो हैवीएस्ट जो होगी आपकी रेडॉन होगी। ये एक ऑप्शन वहाँ पे आपको दिया होगा, या इसी के क्रम में जो ऑप्शन दिए होंगे आप उसको टिक कर सकते हैं। ट्विन सिटी का मैच कराने को होता है, ऐसा क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, जैसे मुंबई पुणे ऐसे कर करके कोई क्वेश्चन था, तो उसमें एक ऑप्शन यहाँ पे कोचिन इरेकुलम होगा, ठीक है, ये साउथ में स्टेट है। तो ये जो ऑप्शन जिन बच्चों ने टिक किए होंगे वो सही होगा। नेक्स्ट, इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। देखिए टोटल 136 कंट्री में जो इंडिया की रैंक सबसे वर्स्ट थी अब तक के इतिहास में, वो 126 थी। इसके पहले इंडिया की रैंक काफ़ी अच्छी रही, बहुत ही अच्छी तो नहीं लेकिन इससे तो काफ़ी अच्छी थी। तो 126 विल बी द राइट आंसर। चेंज, ए फिजिक्स का क्वेश्चन था, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए आप क्लास 9 या 10 में पढ़े होंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होती है। या ds/dt कर दें तो v दे देता है। तो dv/dt जो होता है वो सिंपली क्या होता है, एक्सेलरेशन देता है। तो ऑप्शन एक होगा एक्सेलरेशन, उसमें आपको क्या करना था, टिक करना था। नेक्स्ट था, हु ओन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस फाइनल, ठीक है। फ्रेंच 2023 का जो मेंस फाइनल, इसमें बहुत सारे बच्चे जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आए हैं उसको सही किए होंगे। तो इसमें नोवाक जोकोविच जो थे उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच ओपन 2023 का मेंस फाइनल जीता था, उसको ऑप्शन को आपको करेक्ट करना था, ठीक है। तो देखो विंबलडन फ्रेमवर्क 2023 का किसका था, मार्केटा वनड्रू से आती। तो ये ऑप्शन जहाँ पे भी आपको दिखा होगा उसको आपको क्या करना था, टिक करना था, वो आपका सही हो जाता। नेक्स्ट था, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन हैज़ अ गुड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बहुत सारे एलोट्रोप होते हैं कार्बन के, देखिए कई सारे, ग्रेफीन दिया होगा आपका, ग्रेफाइट था, फ्लोरीन दिया होगा, ठीक है ये, और आई डोंट थिंक CNT दिया होगा वहाँ पे, कार्बन नैनोट्यूब। तो इसमें जो होता है ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, गुड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है ग्रेफाइट। तो इसमें आपको टिक करना था। नेक्स्ट, पार्टिकल विच हैव स्पीड फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। 2011 में इटालियन क्या एक लैब था जिसमें ये खोजा गया था कि जो न्यूट्रिनो होती है उसकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। ये आपको यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे टिक करना था, सही करना था। ये ऑप्शन आई होप कि वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिला होगा। नेक्स्ट था, ल्यूकेमिया इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ WBC। यहाँ पे आपको WBC टिक करना था। इन पर एक रीजनिंग क्वेश्चन बच्चों ने भेजा है कि ये कुछ था 0.001001 इंटू 10⁻k बोला था, यहाँ मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ k सो डेट द फाइनल वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3, 10⁻3 कर देंगे आप तो 1 आएगा, 4 करेंगे तो 10, और 5 करेंगे तो 100, और 6 करेंगे तो 1000। तो 100 जब अगर k की वैल्यू मिनिमम 6 होगी तो 1001 हो जाएगा जो कि ग्रेटर देन 1000 है। तो यहाँ पे आंसर आपको 6 करना था। नेक्स्ट, विच स्टेट इन इंडिया है द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी। केरला। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चों को तो इतना तो पता हो जाए कि फीमेल हो चाहे मेल हो, एक गेस किया जा सकता है केरला की लिटरेसी हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे केरला जो होगा आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट था, थुलाला आर्ट्स बिलोंग टू, ये भी क्या था, केरला का था। तो यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते थे। इसके बाद फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करते हैं।
इसको थोड़ा डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अब ज़रूरत नहीं है। और जैसे हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम, ठीक है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे है बेस्ड, न्यूक्लियर फ्यूजन, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन किसी और बच्चे ने भी सडनली भेजा है, ये था कि इफ डिक्रीजिंग 70 बाई x% विल बी इक्वल टू इंक्रीजिंग 60 बाई x%, इंक्रीजिंग 60 बाई x%, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो ये x% है क्या? अब देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं। तो इसको आप सिंपली कर देते हैं 17 में x% डिक्रीज करना है, तो 70 इंटू 100 माइनस x% विल बी इक्वल टू 60 इंटू 100 प्लस x%। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 700 माइनस 7x विल बी इक्वल टू 600 प्लस 6x, राइट। ये 13x हो गया, विल बी इक्वल टू 100, या x विल बी इक्वल टू 100 बाई 13, या x विल बी इक्वल टू 7 पॉइंट नहीं सॉरी हाँ 7.9 अप्रॉक्सीमेटली 7.7, ठीक है। अब एग्जैक्ट क्या है देख लीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 7.7, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि कट ऑफ जो होगी आपकी कम जाएगी, जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है। और बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेरा नंबर है 7376508317, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे भेज दीजिए मेरे टेलीग्राम पे, और मैं इसको ट्राई करूँगा कि जल्दी इसका भी नेक्स्ट जो होगा, स्पेशली फिजिक्स पार्ट या मैथ पार्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। फिजिक्स प्लस मैथ प्लस रीजनिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखेगी तो ज़रूर मुझे आप भेजिए, ठीक है। और फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने सेकंड पार्ट का प्रिपरेशन करिए। थैंक यू सो मच गाइस।